नमो नमः। सभी को नमस्ते, नमस्कार सभी को। भर्तृहरि जी की सूक्ति, जो भर्तृहरि जी का ग्रंथ है नीति शतकम, उससे ली गई है मूर्ख पद्धति से। तो जानते हैं इसके बारे में। विभूषणम मौनम पंडितानाम, विभूषणम मौनम पंडितानाम, अर्थात पंडिता किसको बोलते हैं? पंडिता, जो पंडित कास्ट होती है उसको ही नहीं बोला जाता है पंडिता। पहले तो बात इसको समझने के लिए ये है कि पंडिता का मतलब होता है जो सर्वज्ञ ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी, जो ज्ञानी इंसान है, जो भी हो, पुरुष महिला या फिर पहले तो ज़्यादातर अधिकतर लोग जेंट्सों में ही, कभी लेडीज में भी थे कभी, लेकिन संस्कृत के कवियों में ज़्यादातर ये जो भी जितने भी कवि हुए हैं उनके बारे में ही बताया जा रहा है कि जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ ज्ञानी जो लोग होते हैं, उनके लिए पंडिता नाम का यूज किया गया है, उनके लिए पंडिता नाम से संबोधित हो रहा है यहाँ। तो पंडिता मतलब ज़्यादा सर्वज्ञ जो लोग ज्ञानी होते हैं उनके बीच में इसमें बता रहे हैं विभूषणम मौनम पंडितानाम। पंडिता सर्वज्ञ ज्ञानी, जो जहाँ पे सभी लोग ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हों और उनके बीच में आभूषण क्या होता है, उनके बीच में अगर हम हमारे जैसा कोई इंसान बैठता है दुनियादारी में से, तो क्या होता है कि मौन ही उसका आभूषण है। जब पंडिता, जो बहुत ज़्यादा जानने वाले, पंडिता का मतलब है बहुत ज़्यादा जानने वाले सर्वज्ञ ज्ञानी, जो पुरुषों की सभा हो रही हो या वहाँ पे बैठे हों सब लोग, तो जब बातचीत हो रही हो तो वहाँ पर जो बहुत कम ही जानते हैं इंसान कुछ चीज़ों के बारे में, या फिर नहीं भी जानते हैं, तो उनका सबसे बड़ा आभूषण क्या है? मौन रहना। मौन रहना ही सबसे बड़ा आभूषण है। आगे बताते हैं इसके बारे में। अर्थात अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना आभूषण उसका मौन, चुप रहना है। क्या आप जानते हैं कि कम बोलने वाले लोग हमेशा समझदार क्यों लगते हैं? तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं, राजा भर्तृहरि जी ने नीति शतकम में लिखा है, बताया गया है कि वे लिखते हैं विभूषणम मौनम पंडितानाम, अर्थात मौन ही अज्ञानी का सबसे बड़ा आभूषण है। परमेश्वर ने हर इंसान को पर्दा दिया है, चुप रहने वाला पर्दा दिया है भगवान ने हर इंसान को। जब तक हम चुप हैं तब तक दुनिया को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हम महामूर्ख हैं या फिर हम कुछ थोड़ा बहुत कुछ जानने वाले भी हैं। तो जब आप अपने से ज़्यादा ज्ञानी या फिर अनुभवी लोगों के बीच में बैठे हों, तो वहाँ फालतू बोलने की बजाय चुप रहकर सुनना ही आपको अपमानित होने से बचा सकता है और आपको सम्मान भी दिलाता है। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है, समझदारी है, समझदारी की निशानी है। तो ये आज की सूक्ति यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सूक्ति में। नमः संस्कृताय सभी को।